हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल में स्वागत है आपका। तो आ जाइए, आज हमारी क्लास है 10, जो हमारा टॉपिक है रस। तो इससे जो मैं पहले वीडियो आपको 9 दे चुके हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल पर। जो हमारा चैनल है देव एग्ज़ाम स्टडीज़, इस चैनल पर आप जितनी हमारी वीडियो हिंदी व्याकरण की हुई हैं उसको आप ज़रूर देखें। जब तक इन वीडियो को आप नहीं देखेंगे ना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, तब ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी हिंदी व्याकरण की। वो भी मैंने नोट्स के माध्यम से और पॉइंट बाई पॉइंट इतने अच्छे से लेके आई हूँ, मतलब बना के लाई हूँ मैं, जो आपको खुद मेरी हैंड राइटिंग से ही बने हुए हैं। तो इतनी मेहनत से मैं बनाती हूँ, इसलिए आप देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसको मत भूलिएगा। तो ये समझ लें, आपके जितने हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, ऑल गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम जो होते हैं, ऑल गवर्नमेंटेड जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें सभी में हिंदी व्याकरण तो पूछी जाती है। तो हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर कहीं भी इस तरह की आपको वीडियो नहीं मिलेगी। जब आप लगातार 3 वीडियो हमारी देखेंगे ना, तब ये चीज़ आपको पता लगेगी कि ये चीज़ें आपकी देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर आपको ये वीडियो आपको किस तरीके से ये नोट्स के माध्यम से क्लास दी जा रही है, वो आपके लिए कैसी है देखेंगे। अब जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसके बाद जब करेंगे, तब आपको चीज़ ये पता लग जाएगी कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है रस। किसकी बात है? रस की बात होएगी। इसके पहले जो हम दे चुके हैं टॉपिक, उनको ज़रूर आप देखिएगा। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपको रस कि रस जो है ना, रस तो सभी जानते हैं कि रस, ये रसगुल्ले मत समझ लेना। आज हम बात कर रहे हैं रस, जो हमारा रस टॉपिक है हिंदी में, जो टॉपिक है एक हिंदी व्याकरण का रस। तो स्थायी भाव की कुल संख्या जब पूछ दी जाती है तो वो कितनी होती है? हमारी 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। जब रसों की संख्या पूछ दी जाती है तो वो हमारे रस कितने होते हैं? कभी तो 8 दिया जाता है, कभी 9 दे दिए जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, स्थायी भाव तो उन्हीं के होंगे जो रस होंगे। तो हमारी रसों की संख्या कितनी हुई? 9 होती है। तो एक एक पॉइंट को हम लेके चलते हैं कि स्थायी भावों की संख्या कौन कौन सी है और कैसी है, कौन कौन से हमारे रस हैं। पहले हम जानेंगे स्थायी भाव, स्थायी भाव कौन से हैं और हमारे रस कौन से। ठीक है ना, ये चीज़ हम समझेंगे, इसके बाद हम पॉइंट बाई पॉइंट चलेंगे, आपको बताएंगे। तो देव एग्जाम स्टडीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको मत भूलिएगा बेटा। इसको आप सब्सक्राइब करने से आपको सबसे नंबर फ़ायदा होगा कि आपको जितनी सारी वीडियो आपको मिलेंगी मेरी, तो आपको एक जब सब्सक्राइब कर लेंगे ना एक बार, तो फिर आपको सारी वीडियो हमें मिलेंगी। उसमें आपको कोई ये नहीं है कि आपको ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी, वो नहीं पड़ेगी। तो मैं बात करती हूँ आपसे, स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी होती है? वो हमारी होती है 9। कितनी होती है? 9, है ना। हिंदी बोलते 9, वैसे 9। तो नंबर 1 है हमारा श्रृंगार रस। कौन सा रस है हमारा? श्रृंगार। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव वो तो होता है, वो हमारा कौन सा होता है? रति होता है। क्या होता है हमारा? ये हमारा रति दिया गया। रति मीन्स होता है प्रेम, है ना। रति मीन्स होता है प्रेम। कभी कभी प्रेम दे देते हैं। ये चीज़ आप समझ लें कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम भी होता है और रति भी होता है। रति मीन्स प्रेम होता है ना। तो यहाँ श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो गया। यहाँ पर हम बात करते हैं करोड़ रस की। तो करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? करोड़ रस का हमारा जो स्थायी भाव वो तो होता है हमारा शोक। क्या होता है? करोड़, करोड़ा, है ना। ये शब्द कैसा आ जाता है? करोड़, ये शोक के लिए है। स्थायी भाव क्या हुआ? हमारा शोक हुआ। और रौद्र रस का स्थायी भाव हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है क्रोध, है ना। रौद्र रस का स्थायी भाव हुआ हमारा क्रोध। 4 नंबर हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हमारा हास्य। वीर रस का स्थायी भाव हमारा क्या होता है? उत्साह। जब वीरता आ जाती तो क्या उत्साह बढ़ता है ना, तो हमारा स्थायी भाव क्या हुआ? उत्साह है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य। कभी कभी वैराग्य पूछ देते हैं और निर्वेद तो आता ही है, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है हमारा निर्वेद या वैराग्य। यहाँ हमने 6 पॉइंट तक समझ लिया। अब हम बात करते हैं आपको 7 पे। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। भयानक से भय, भया शब्द आ गया, भय तो भय से भय, ऐसे आप समझ लीजिएगा। भीभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो हमारा होता है जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा स्थायी भाव। ये बेटा ये समझ लीजिए, स्थायी भाव आपको ये जो हमने कितने हैं हमारे स्थायी भावों की संख्या जब पूछी जाए तो हमारे 9 हैं, और बाकी 2 ये वात्सल रस और भक्ति रस जब दे दिया जाए ना, ये हमारे अलग से होते हैं। तो टोटल ये चीज़ आप समझ लेना, वात्सल और भक्ति रस भी, ठीक है ना। तो ये टोटल हमारे 11 होते हैं ना। तो जैसे कुल संख्या जब पूछ देते तो 9 ही आपको लिखनी है। कुल संख्या की जब बात होती है तो 9। और ऐसे अब स्थायी भाव बीच में से पूछ लिया जाए, वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है ना, तो ये चीज़ आपको सारे स्थायी भाव कंप्लीट करने होंगे। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि भयानक से भय होता है, भीभत्स से जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस, अद्भुत रस किसका होता है हमारा स्थायी भाव? विस्मय, आश्चर्य।
अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। अब नेक्स्ट में बात आपसे कर रही हूँ भक्ति रस की, है ना। किसकी बात कर रही हूँ? भक्ति रस की मैं बात कर रही हूँ आपसे। इस भगवत विषयक होता है, भक्त रस का स्थायी भाव होता है, भगवत विषयक होता है, वात्सल का होता है, वात्सल या रति होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। वात्सल और रति भी इसको बोलते हैं, वात्सल रस को, स्थायी भाव यहाँ पे, है ना। और नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मैं नेक्स्ट। तो यहाँ तक हमारे क्या होगा, ये हमारे जितने स्थायी भाव थे, रसों के जितने स्थायी भाव थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब मैं बात करती हूँ श्रृंगार रस। यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर पे दिया गया था श्रृंगार रस। क्या दिया गया था? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस के भेद हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं। ध्यान रखना, 2 होते हैं भेद हमारे श्रृंगार रस के। वो मतलब होते हैं क्या? संयोग श्रृंगार होता है और हमारा वियोग श्रृंगार होता है। संयोग मतलब एक साथ और वियोग मतलब अलग अलग। ये आप समझ लीजिएगा। मैं अच्छे से आपको ये चीज़ दिमाग में भर देंगे आपके अच्छे से, कि कभी आप अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं सकते हैं कि रस क्या होते हैं ना। तो संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार की जब हम श्रृंगार, ये समझ लें श्रृंगार के जो भेद होते हैं हमारे 2 होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक हमारा वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार के अंतर्गत क्या क्या आता है? जहाँ नायक तथा नायिका का मिलन हो, जहाँ एक साथ जब मिलन होता है, जब एक साथ कोई चीज़ मिलती है ना, एक साथ मिलन होता है, तो वहाँ पर बात करें संयोग की बात हो। संयोग क्या होता है? एक मिलन वाली बात होती है ना, तो उसे क्या, नायक नायिका का मिलन हो, तो वहाँ पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। जैसे एग्जाम्पल में कोई भी आपको, जैसे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे हम श्रृंगार रस में, जैसे कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा जहाँ आपको उसका अर्थ दिखे कि नायक नायिका के मिलने का, तो ये समझ लेना वहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा। और जहाँ पर दोनों की अलग बिछुड़ने की बात आ जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? हमारा वियोग श्रृंगार हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखते हैं हम लोग कि जहाँ नायिका तथा नायक या नायिका का मिलन हो, उसको हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। और वियोग श्रृंगार होता है जहाँ नायक नायिका का मिलन ना हो, जहाँ ना की बात होगी ना हो, तो वहाँ पर क्या होता है? मिलन नहीं हो पाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, तो वियोग श्रृंगार। तो जैसे मैं बात आपसे कर रही हूँ, किसकी बात कर रही थी? श्रृंगार रस के भेद की बात कर रही थी कि संयोग श्रृंगार होता है और वियोग श्रृंगार होता है ना। तो अब हमारे जो ये तो मुझे पता लग गया कि संयोग श्रृंगार क्या होता है और वियोग श्रृंगार क्या होता है। अब हम बात करेंगे श्रृंगार रस के अवयव, कि श्रृंगार रस के जो हमारे अवयव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस क्या अवयव। अवयव देख लीजिएगा। जैसे आश्रय, क्या हुआ? ये हमारे श्रृंगार रस के अवयव हैं बेटा। ध्यान रखना, श्रृंगार रस के भेद हमारे 2 ही होते हैं, और श्रृंगार रस के जब अवयव की बात करेंगे तो वो हमारे क्या होते हैं? आश्रय, आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव। ये हमारे श्रृंगार रस के क्या हैं? अवयव हैं। तो मैं बात करती हूँ आश्रय। आश्रय जो बात जहाँ आ जाती है आश्रय की, तो आश्रय ये है, तो ये क्या होता है? ये हमारा नायक होता है। ये आश्रय मतलब किसके लिए बताया गया यहाँ पर? नायक के लिए बताया। और जो आलम्बन जब शब्द कोई आता है तो वो किसके लिए होता है? वो हमारे नायिका के लिए होता है। ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग में भर लीजिएगा कि जब आश्रय की बात जहाँ पर होती है तो हमारे नायक की बात होती है, आलम्बन की जहाँ बात होती है तो हमारे नायिका की बात होती है। अब हम बात करते हैं उद्दीपन। उद्दीपन में क्या होता है बेटा? ध्यान रखें कि नायक ऑब्लिक नायिका की चेष्टाएं, इशारा, तिरछी नज़र, मुस्कान, ये चीज़ें समझ। नायक नायिका की चेष्टाएं, इशारा, तिरछी नज़र, है ना, और मुस्कान, ये सारी चीज़ें उद्दीपन में आ जाती हैं। अगर उद्दीपन की कोई हम बात करेंगे तो मतलब एक एक्टिविटी तौर से मान लीजिएगा, तिरछी नज़र की, इशारा है, चेष्टाएं हुई, मतलब नायक हो या नायिका की किसी की भी हो, तो इस तरीके की जो मुस्कान जो कुछ भी होता है ना, ये हमारे उद्दीपन में आ जाता है। किस में आता है? उद्दीपन में। और आलम्बन हमारा क्या होता है? ये हमारी नायिका होती है। और आश्रय क्या होता है? हमारा नायक होता है बेटा, है ना, नायक होता है, आलम्बन नायिका होती है, उद्दीपन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं 4 नंबर पे अनुभाव। अनुभाव की बात करेंगे कि कटाक्ष, आलिंगन, गले मिलना, चुम्बन, है ना। अनुभाव क्या होता है? कि कटाक्ष, आलिंगन मतलब गले मिलना। कैसे हम किसी से, जैसे प्रेम का, है ना, आपस में गले मिलते हैं, है ना, किस करते हैं, ये समझ लीजिए कैसे भी तरीके से। तो ये हमारा क्या होता है? चुम्बन देना, है ना, वही पप्पी देते हैं, मतलब इस तरीके से कुछ भी समझें आप अपनी तरह से। तो इसको हम बोलते हैं अनुभाव। क्या बोलते हैं? अनुभाव। तो ये हमारे जब नायक नायिका आपस में मिलते हैं तो गले मिलते हैं, चुम्बन लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनुभाव बोलते हैं। अब हम बात नेक्स्ट करते हैं किसकी? वो हमारे संचारी भाव की। किसकी बात हो रही है? हमारी संचारी भाव की। हमारे अवयव कितने होते हैं? 5 ही हैं, 5 होते हैं। अब संचारी भाव में क्या बताया गया है कि लज्जा, हर्ष, प्रसन्नता,
ये हमारे क्या होते हैं, संचारी भाव होते हैं। संचारी भाव में ये समझ लीजिएगा आप कि जहाँ पर लज्जा करते हैं ना, शर्म करते हैं, मतलब प्रसन्न भी होते हैं, प्रसन्नता आती है, खुश होते हैं बहुत, ये हमारे किसके अंतर्गत आती है, हमारे संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, अच्छे से आ रही होंगी कि हमारे श्रृंगार रस के जो भेद होते हैं वो हमारे 2 होते हैं, और श्रृंगार रस के जो हमारे अवयव होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, वो हमारे 5 होते हैं। वो 5 में हमने आपको बता दिया कि 5 वो हमारे कौन कौन से होते हैं, आश्रय, आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव। और उनके अंतर्गत भी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि इनके अंतर्गत क्या आता है, इनके अंतर्गत क्या आता है, उद्दीपन के अंतर्गत क्या आता है, अनुभाव के अंतर्गत क्या आता है, संचारी भाव के अंतर्गत क्या आता है ना बेटा। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैं बात आपसे कर रही हूँ कि वीर रस के अवयव। अब यहाँ तक हमारी जो बात हुई थी वो किसकी हुई थी, श्रृंगार रस की। अब मैं बात करूँगी वीर रस की। वीर रस कहाँ पे हमारा, ये देखो 5 नंबर पे है ना। तो वीर रस की मैं बात करूँगी, और ये आपको करुण रस, शोक, रौद्र, स्थायी भाव याद कर लीजिएगा। इसके तौर से मैं आपको एग्जाम्पल बता देंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पर समझ लाएंगे कि आप करुणा की जब बात होगी ना, दुखी इंसान, शोक की बात हो जाएगी ना, तो वहाँ पर समझ जाएंगे आप एग्जाम्पल में कि ये मतलब कौन सा रस है। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँगी एग्जाम्पल में। तो वीर रस की मैं बात करूँगी कि वीर रस के अवयव, वीर रस के अवयव कौन कौन से होते हैं, तो देखते हैं। वीर रस के जो हमारे अवयव होते हैं वो हमारे 4 होते हैं, और वीर रस के जो हमारे भेद होते हैं वो भी हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो देख लेना बेटा कि वीर रस, आश्रय को क्या बोलते हैं, वीर पुरुष। जो हमारा आश्रय है, हमारा अवयव है वीर रस का, वो आश्रय है, आलम्बन है, उद्दीपन है, अनुभाव है। उसी तरीके से आप समझ लीजिए जिसमें आपने आश्रय, आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव, और इसमें बाद में दे दिया गया था क्या चीज़, संचारी भाव नहीं है लेकिन अनुभाव तक है। इसमें 5 संचारी भाव जुड़ गया था श्रृंगार में, इसमें अनुभाव तक है। तो आश्रय को बोलते हैं वीर पुरुष, आलम्बन को बोलते हैं शत्रु, उद्दीपन को बोलते हैं युद्ध के नगाड़े, युद्ध के जो नगाड़े बजते हैं ना, युद्ध के नगाड़े के समान जो चीज़ होती है उसको हमें बोलती हूँ। मेरी बात अब होती है कैसी, उद्दीपन में युद्ध में नगाड़े के बजने की शुरुआत होती है, इस तरीके का उद्दीपन के अवयव समझ लीजिएगा। अनुभाव में क्या होता है, रोमांच, फड़फड़ाने लगे, मतलब को रोमांच, मतलब एकदम फड़फड़ाने लगे, मैं युद्ध करूं, मैं या करूं, मतलब मैं प्रेम करूं किसी से, है ना, इस तरीके की ये चीज़ें आ जाती है। क्या आता है, ये हमारा अनुभव होता है। क्या होता है, हमारा अनुभव होता है। तो यहाँ तक ये चीज़ें, मतलब वही चीज़ें आती। आलम्बन क्या होता है, आलम्बन हमारा एक तरह का शत्रु होता है। शत्रु कौन होता है, उसमें तो नायिका की बात हो रही, श्रृंगार रस की बात हुई है ना, तो वहाँ पर तो हमें ये समझ लीजिएगा हमारा होता है नायिका की बात हो रही है। यहाँ पर हमारा वीर रस के लिए कौन होता है, वीर तो वीरता, वीर के लिए आगे कौन, शत्रु होगा ना, दुश्मन होगा ना हमारा। तो यहाँ पर आलम्बन कौन हुआ, हमारा शत्रु हुआ। अब हम बात करेंगे वीर रस के कितने भेद होते हैं। तो वीर रस के जो भेद हैं उसकी मैं बात करती हूँ आपसे। वीर रस के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। ये हमारे जो 4 के चारों हैं, तो आप ध्यान रखें ये सारे वीर ही पे हैं। वीर रस के जो भेद होते हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर, ये हमारे क्या हुए, वीर रस के भेद हुए। अब मैं नेक्स्ट बात आपसे कर रही हूँ कि आप अभी तक अगर आपने देव एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको सारी वीडियो आपकी मेरी नहीं मिल पाएंगी। तो सब्सक्राइब को करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि देव एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब, उसमें आपका कुछ नहीं जाता है बेटा, बस आपको बटन दबानी है, टच करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देव एग्जाम स्टडी वहाँ पर लिखा होगा नीचे चैनल के सामने, रेड कलर का होगा या ब्लैक कलर का होगा सब्सक्राइब, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको दबाएं तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। और एक लाइक है ना, अंगूठे जैसा निशान होगा लाइक, उसे आप दबा लीजिएगा, तो लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, है ना। तो ये चीज़ आपको, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो होंगी ना हिंदी व्याकरण की, और मैंने ऑल जिसमें CDP की भी कई वीडियो डाल रखी हैं, टेट एग्ज़ाम की, तो उसमें आपको मिलेंगी ये सारी, वो भी मेरी नोट्स के माध्यम से ही सारी वीडियो होंगी, है ना। तो अब मैं बात करती हूँ, आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वीर रस के अवयव क्या होते हैं, वीर रस के भेद कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट अब मेरी बात हो रही है आपसे रस के अंग, कि रस के अंग कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ मैं समझ रही हूँ आपसे। रस के अंग होते हैं, रस के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। कितने की बात की गई यहाँ पर, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से 4 अंग होते हैं, देखो, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, उसको मैं व्यवचारी भाव बोलते हैं, संचारी भाव को, और स्थायी भाव। इसकी हमारे रस के जो अंग होते हैं वो हमारे 4 होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, है ना। जो हमारा विभाव होता है वो 2 पार्टों में होता है। कौन कौन होता है, आलम्बन और उद्दीपन।
कैसा होता है, आलम्बन और उद्दीपन। विवाह हमेशा दो में होता है, आलम्बन और उद्दीपन में होता है। अब मैं बात करती हूँ जैसे आलम्बन उद्दीपन दो में होता है, फिर आलम्बन की बात करती हूँ फर्स्ट नंबर। तो आलम्बन भी हमारा दो भागों में होता है। कौन कौन सा है, विवाह और आश्रय। आलम्बन हमेशा हमारा दो से मिलकर मतलब दो, उसके दो भेद मान लीजिएगा, है ना। इसके दो पार्ट हैं आलम्बन के, विवाह और आश्रय। ऐसे ही विवाह के आलम्बन और उद्दीपन होता है, देख लीजिएगा, है ना, इस तरीके से। और अनुभाव, अनुभाव क्या होता है, इसकी संख्या हमारी कितनी होती है। संख्या बहुत ज़रूरी है आपको जाननी, क्योंकि संख्या हमेशा ही संख्या ही चीज़ ऐसी पूछी जाती है ना। आपको मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना दूँ तो उसके लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपके लिए अभी लाई हूँ। और आपको एग्जाम्पल वाली जो चीज़ें होंगी ना, कैसे आप पहचानेंगे इसको, है ना, वो भी चीज़ मैं आपके लिए लाऊंगी। तो यहाँ मैंने जितनी सारी मेन चीज़ें हैं, किनकी कितनी संख्या होती है, आपको क्या चीज़ है, आश्रय किसे कहते हैं, आलम्बन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी था, तो जो मैं इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ। तो अनुभाव की संख्या कितनी होती है, आपको 8 होती है, 8। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुभाव की संख्या कितनी होती, 8। संचारी भाव या व्यभिचारियों की संख्या कितनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संचारी भाव व्यभिचारी चाहों की संख्या कितनी होती है, 33, 33। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, 9। ये मैं सबसे ऊपर बता चुकी हूँ फर्स्ट नंबर पे कि स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, 9। अब मैं बात करती हूँ अनुभाव के भेद। अब हमारे जो अनुभाव होते हैं उनके भेद कितने होते हैं, कितने होते हैं, अनुभाव के जो भेद होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 4। और अनुभाव की जो संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है, 8। यहाँ पर देखो अनुभाव की संख्या कितनी बताई मैंने, 8। और अनुभाव के जो भेद होते हैं वो कितने हैं, 4। वो भेद हमारे 4 कौन कौन से हैं, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक या मानसिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव, इसको बोलते हैं मिलन। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जैसे कायिक अनुभाव होता है, ये क्या होता है, कायिक, ये शरीर के बारे में यहाँ पर वर्णना की जाती है कायिक अनुभाव की। और वाचक, ये वाणी से मतलब वाणी की बात यहाँ पर की जाती है ना। और सात्विक मानसिक अनुभाव, ये तो मानसिक की तो बात की जाती है यहाँ पर, तो आपको समझ में आ रहा हो। आहार्य अनुभाव, यहाँ पर मिलन की बात होती है। आहार्य अनुभाव जो होता है वहाँ पर मिलन की बात होती है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा कि कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक या मानसिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव, इस, है ना, इसकी मतलब किससे होती है, मिलन से। तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अनुभाव की संख्या कितनी होती, 8। वो हमारे अनुभाव की संख्या 8 होती है। तो अनुभाव की संख्या 8 कौन कौन सी होती है, ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। जानना इम्पोर्टेंट है किस लिए, कि कभी भी ये पूछ लेते हैं बीच में से इनमें से कौन नहीं है, अनुभाव की संख्या इनमें से कौन नहीं है। अगर ये 8 आपको पता होंगे ना, अगर कहीं दूसरा दे दिया जाएगा ना तो आप तुरंत पहचान लेंगे। 8 को तो आप जानते ही हैं, इनमें से अगर 3 और कुछ दे दिए, एक इसमें से दे दिया जाएगा, तो आप कैसे पहचानेंगे, इसमें से ये वाला सही है। और नहीं के लिए दे दिया जाएगा तो ये वाला हमारा नहीं है। तो ये नहीं और हाँ के लिए क्वेश्चन जब पूछ लेते हैं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ हम समझे कि अनुभावों की संख्या 8 है, वो 8 कौन कौन सी होती है। तो नंबर 1 होता है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, है ना। 5 नंबर हुआ कंप। 6 हुआ क्विड़ता या रंगहीनता। क्विड़ता को हम क्या बोलते हैं, रंगहीनता बोलते हैं। अश्रु, प्रलय। ये हमारे हुए अनुभवों की संख्या 8, जो 8 आपको याद करने होंगे अच्छे से। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे रस सिद्धांत के निर्माता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रस के सिद्धांत के निर्माता हमारे कौन है, वो मैंने देखो नोट में लिख रखा है किस तरीके से। भरत मुनि ने स्थायी भावों की संख्या 8 बताई है। जो रस सिद्धांत के निर्माता कौन है, हमारे भरत मुनि हैं। तो इन्होंने स्थायी भावों की संख्या कितनी बताई है, 8। और वैसे स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। लेकिन भरत मुनि ने स्थायी भावों की संख्या कितनी बताई है। अगर भरत मुनि के अनुसार ये चीज़ पूछी जाए तो आपको 8 ही पता होना चाहिए। और वैसे अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है तो आपको 9 ही समझना होगा। आचार्य राम शुक्ल ने संचारी भाव, यहाँ स्थायी भाव की बात हो रही है ना, यहाँ संचारी भाव की संख्या कितनी बताई है, 34 बताई है। किसने बताई थी, जबकि इस संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा तो 33, अगर इनके अनुसार पूछ लिया जाए रामचंद्र शुक्ल ने संचारी भाव की संख्या कितनी बताई है, 34। वो है चरुपकाहट, एक और बता दिया इसमें, ये मतलब थे 33, इसमें एक और जोड़ दिया गया। तो जितने सारे ऑल गवर्नमेंटेड एग्जाम होते हैं उसमें ये आप समझ लीजिए, ऑल गवर्नमेंटेड एग्जाम जितने सारे होते हैं उनमें हिंदी व्याकरण तो पूछी ही जाती है, ये सभी लोग आप जानते हैं। तो इसलिए आप गलती मत करिएगा, एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करेंगे। एग्ज़ाम के समय जब गलती करेंगे तो वहाँ तो गलती होनी है ना। तो इसलिए पहले से हम चीज़ें सारी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो देव एग्जाम स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी तक अगर नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसे मत भूलिएगा, है ना, और उसे लाइक भी कर लें। तो ये वीडियो इंदिरा मैडम के द्वारा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखकर भेजिएगा मेरे लिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, है ना। अच्छी लगी है तो अच्छी करके भेजिएगा, अच्छी मेरे लिए कितनी अच्छी है, कैसी है, और आपको या मतलब कौन सी वीडियो आगे के लिए नेक्स्ट के लिए चाहिए वो मैं आपके लिए लाऊंगी, वह उस तरीके से आप कमेंट लिख कर मेरे लिए भेजिएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज। मैं आपके साथ इंदिरा मैडम।